हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपनी यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जीके। ठीक है। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी पर, अक्टूबर 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। पूछा जाता है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, तो 1934 में। ये सब याद रखना चाहिए। 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने कर दिया था। बीपीएससी में पूछा जा सकता है बिहार वाले परीक्षा में कि समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने कब किया, तो 1931 में। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया। ये पूछा जाता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में किसने स्थापित किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को दो प्रांतों, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। आप सभी जानते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, तो इसको दो प्रांतों में बांट दिया गया। एक का नाम दिया गया पूर्वी बंगाल और एक का नाम दिया गया पश्चिमी बंगाल। ठीक है। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम प्रांत का नाम दिया गया। पूर्वी जो बंगाल है उसको क्या कर दिया गया, मुस्लिम प्रांत का नाम दिया गया। ठीक है। और इसने क्या किया कि फूट डालो और राज करो की नीति, और हिंदू मुसलमान में जो है इसको बांट दिया गया। लेकिन उस समय के हिंदू और मुसलमान जो थे होशियार थे, इस समय के जैसे नहीं बिना जाने पहचाने हवाई में अफवाह कोई बात हुआ सब उसको मान लिया। तो उन लोग फिर जो है कहा कि नहीं, तो हम लोग में तो ये फूट डाल रहा है और राज करने की नीति अपना रहा है। फिर से इसको लोगों ने मजबूर कर दिया कि नहीं, हम हिंदू और मुसलमान के नाम पर अलग अलग नहीं रह सकते हैं। तो फिर लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया कि 1911 में बंगाल विभाजन को जो है वापस ले लिया। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ठीक है। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उनको सरदार की उपाधि किस समय दी गई, बारदोली सत्याग्रह के समय वहां के औरतों ने, वहां के महिलाओं ने इनको क्या कह दिया, सरदार कह दिया। तब से ही हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना, ये पूछा जाता है कि इनको उपाधि कब दी गई सरदार की, तो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली किसान आंदोलन के समय। ये जो बारदोली सत्याग्रह था ये 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1928 में। भी पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के नेता थे भारत में। आप जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन तुर्की का मामला है, लेकिन यहाँ भारत में उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी जी। रामपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। पूछा जाता है कि रामपा विद्रोह कब हुआ। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो आप सभी जानते हैं कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकारी जो कानून था, ब्रिटिश कानून के नियम को तोड़ना था। यही था दांडी यात्रा का उद्देश्य
समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ना। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। आप सभी जानते हैं, हम सब लोग तो चंपारण वासी है, और ये ऐतिहासिक जो घटना घटी थी चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जहाँ पे भारतीय जो किसान, चंपारण के किसान जो नील की खेती करते थे, उनके अत्याचारों को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर जो आंदोलन चला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह। आपसे पूछा जाता है कि मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था, तो ये हुआ था 29 में। इसमें हुआ क्या कि सरकार ने जो है 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा लाद दिया, मुकदमा चला दिया, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेरठ षड्यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो जानिए आज यात्रा भगत के बारे में। तो छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांवों के द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन का नेता कौन थे, यात्रा भगत थे। ठीक है।